कृपया हमारी बातों पर ध्यान दें। एक अंधेरे कमरे में छुपी हुई थी दुनिया की सबसे खतरनाक साजिश। एक पूर्व नाजी पायलट, एक कट्टर संगठन और एक ऐसा मिशन जो बदल सकता था पूरे मध्य पूर्व का नक्शा। क्या आप जानते हैं कि कैसे एक अकेले हमले से इतिहास की धड़कनें रुक सकती थीं? ऑपरेशन अल हरम की कहानी सुनिए। एक जिहाद, धोखे और जंग की ऐसी दास्तान जो आपके होश उड़ा देगी। देखिए, समझिए और जानिए वो राज जो कभी उजागर नहीं होना चाहिए थे। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये एक सच्ची घटना है, इजराइल के एक खुफिया मिशन की, और इसके ऊपर जिहाद नाम से एक नॉवल भी लिखी गई है जिसके लेखक इसर हरेल हैं। तो चलिए इस सस्पेंसफुल वीडियो को शुरू करते हैं। एक अंधेरे कमरे में चार छायादार चेहरे एक बड़े नक्शे के सामने खड़े थे। नक्शा मध्य पूर्व का था और उस पर लाल निशान से एक जगह को चिन्हित किया गया था। यह कोई आम बैठक नहीं थी, बल्कि एक खतरनाक योजना का जाल बुनने वाली एक साजिश थी जिसका नाम था ऑपरेशन अल हरम। मकसद था एक ऐसा हमला करना जो सिर्फ एक शहर को नहीं बल्कि पूरे मध्य पूर्व की राजनीतिक और धार्मिक स्थिति को हिलाकर रख दे। साजिश के पीछे था फ्रंट नाम का एक कट्टर मार्क्सवादी अरब राष्ट्रवादी संगठन जिसका नेतृत्व कर रहा था एक रहस्यमय शख्सियत जिसे सभी जॉर्ज के नाम से जानते थे। जॉर्ज की योजना स्पष्ट थी, धार्मिक भावनाओं का ऐसा भंवर खड़ा किया जाए कि पूरे अरब जगत में इजराइल के खिलाफ एक भयंकर जिहाद छिड़ जाए। लेकिन इस मिशन को पूरा करने के लिए जॉर्ज को एक ऐसा इंसान चाहिए था जो खून और आग में खेलने का मास्टर हो। हंस स्ट्रेकर, एक पूर्व नाजी एसएस अधिकारी और तेज तर्रार फाइटर पायलट जो युद्ध के बाद भटके हुए रास्ते पर था, वह उनकी पसंद बना। युद्ध के बाद नाजी कट्टरपंथी दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे और स्ट्रेकर ने पैसे, बदला और अंधकार की ओर बढ़ते कदम चुने। स्ट्रेकर का मिशन था एक उच्च तकनीकी लड़ाकू विमान उड़ाकर मक्का के पास एक अत्यंत पवित्र इस्लामी स्थल पर हमला करना। हमला ऐसा होना था कि पूरी दुनिया को लगे इस विनाश के पीछे इजराइल ही है। यह हमला न सिर्फ धार्मिक भावनाओं को आहत करेगा बल्कि पूरे अरब समुदाय को इजराइल के खिलाफ एक साथ खड़ा कर देगा, जिससे एक महायुद्ध छिड़ सकता था। इधर इजराइल की खुफिया एजेंसी ने ऐसे संकेत पकड़े थे जो इस भयावह योजना का पता देते थे। यूरोप के कुछ एयरबेसों पर संदिग्ध गतिविधियां, एक पुराने जेट की गुमनाम खरीदारी और मिस्र में संदिग्ध संपर्क। एजेंसी के अधिकारी लगातार डेटा इकट्ठा कर रहे थे, हर छोटी से छोटी जानकारी को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे ताकि इस बड़े हमले को समय रहते रोका जा सके। समय तेजी से बीत रहा था और तनाव हवा में घुल रहा था। स्ट्रेकर यूरोप से उड़ान भर चुका था। उसका जेट एकदम पुराने मगर खतरनाक मॉडल का था जिसके अंदर छिपे थे नवीनतम हथियार। उसे 2 बार ईंधन भरना था और हर बार खतरे को महसूस करते हुए एजेंसी ने हर संभव कोशिश की उसे रोकने की। लेकिन स्ट्रेकर चतुर था, वह हर जगह से बच निकलता रहा। इजरायली खुफिया अधिकारियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वे जानते थे कि अगर स्ट्रेकर सफल रहा तो नतीजे भयावह होंगे, न केवल इजराइल के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए। एजेंटों ने मिस्र की गलियों से लेकर जर्मनी के हवाई अड्डों तक खोजबीन की, हर सुराग का पीछा किया, लेकिन स्ट्रेकर का पीछा करना आसान नहीं था। अंत में एक तिहरा मोर्चा तैयार किया गया। एक स्थानीय वायु रक्षा दल को अलर्ट किया गया, एक इंटरसेप्टर जेट तैयार रखा गया और सबसे महत्वपूर्ण, स्ट्रेकर के जेट के रेडियो सिग्नल्स ट्रैक किए जाने लगे। फिर हुआ वह पल जब स्ट्रेकर आखिरी बार ईंधन भरने के लिए उतरा। सिर्फ 40 मिनट बाकी थे आखिरी हमले तक। इंटरसेप्टर विमान हवा में उठा। उसका मिशन था स्ट्रेकर को पकड़ना या रोकना, किसी भी कीमत पर। जैसे ही दोनों विमान आसमान में टकराने को तैयार हुए, रेडियो पर एक बार फिर चेतावनी दी गई, तुम्हें लैंड करना होगा वरना गोली मारी जाएगी। स्ट्रेकर ने जवाब नहीं दिया। वह जानता था कि अगर रुका तो सारी साजिश फेल हो जाएगी। अचानक इंटरसेप्टर ने फायरिंग शुरू की। आसमान में गोलियां चमकी और स्ट्रेकर का विमान टूट फूट कर गिरा। समुद्र की काली लहरों ने उसे अपने अंधेरे गर्भ में समेट लिया। मिशन विफल हो गया था। जिहाद की चिंगारी बुझा दी गई थी, लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ था। जॉर्ज ने अपना चेहरा छुपा लिया था और उसकी योजना अभी भी अधूरी थी। वह कहीं और किसी और जगह नई साजिशें रच रहा था। एक ऐसा जिहाद जो सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के लिए भी लड़ाई थी। यह कहानी एक मिशन की नहीं बल्कि एक जटिल जाल की है, जहां हर कदम पर साजिश, धोखा और सच्चाई की लड़ाई चलती रहती है। एक अकेला पायलट,
एक गुप्त संगठन और एक खुफिया एजेंसी की जद्दोजहद पूरे विश्व के नक्शे को बदल सकती है। और सबसे बड़ी यह है कि जंग केवल हथियारों से नहीं बल्कि विश्वास, धोखे और रणनीति से भी लड़ी जाती है। अब सवाल यह है, क्या अगला बड़ा मिशन भी इसी तरह खत्म होगा या कहीं कोई और जिहाद फिर से भड़क उठेगा? ये सवाल समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, सांप्रदायिक भावनाएं, राजनीतिक हित और खुफिया रणनीतियां हमेशा दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार रहेंगे। यह वीडियो का अंत है और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आगे और भी बेहतरीन मिशन और सस्पेंस लेकर आएंगे। धन्यवाद।